उत्तराय क्षेत्र के बहुतया क्षेत्र पर राजा घनानंद का शासन था और वो बहुत ही शक्तिशाली और संगठित एक प्रकार का वो शासन चलाते थे। भारत का पश्चिमोत्तर क्षेत्र जो था अभी भी वो छोटे छोटे राज्यों के असंगठित क्षेत्रों में बटा हुआ था, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं। इसी का लाभ उठाते हुए यूनानी आक्रमण भारत पर हुए और फारस का आक्रमण हुआ। और ये फारस का आक्रमण जो है, कल के वीडियो में हमने उसकी स्टडी की थी, तो आज हम यूनानियों के आक्रमण के बारे में जानेंगे। यूनान के आक्रमण विश्व विजय अभियान पर निकले सिकंदर और उसके भारत के आक्रमण का विस्तार को समझेंगे हम लोग। हेलो दोस्तों, मैं सपना स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टीचर मॉम स्ट्रगल में और एक न्यू ब्लॉग में। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं यूनानों का आक्रमण भारत पर, यानी कि विश्व विजय के अभियान पे निकले हमारे सिकंदर महान के बारे में। यूनान के उत्तर पूर्व में स्थित मैसेडोनिया यानी मैसेडोनिया को ही मकदूनिया कहा जाता है, नाम का एक छोटा सा राज्य था जिस पर 359 ईसा पूर्व में राजा फिलिप द्वितीय का शासन था। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, राजा फिलिप द्वितीय कुशल सेनापति था। उसके पास सैनिकों का एक विशाल संगठन था और वो अपने पुत्र सिकंदर को पूरी तरीके से वो पूरा दुनिया विजय करने के लिए वो तैयार कर रहा था। इसीलिए उसके लिए अरस्तु जैसे महान दार्शनिक को उसके गुरु के रूप में नियुक्त किया, जिससे सिकंदर में महान शासक बनने लायक सभी गुणों का विकास हुआ। 336 ईसा पूर्व राजा फिलिप द्वितीय की मृत्यु हो गई। उसके बाद सिकंदर मात्र 20 साल की आयु में उन्होंने शासक बनने का सोचा। 20 साल की आयु में सिकंदर जो है वो शासक बना मकदूनिया का। सर्वप्रथम सिकंदर ने फारसियों के अत्याचार से बचने के लिए यूनानियों के अंदर उत्तेजना भरी, उनको प्रेरित किया और उसके बाद 2 साल के अंदर ही वह अश्वरोही सेना का एक विशाल संगठन तैयार कर पाया। उसमें पैदल सेना भी थी, हाथी की सेना भी थी। उसने इतना विशाल संगठन सेना को तैयार किया। 334 ईसा पूर्व में फारस के पूर्वी भाग पर सिकंदर ने हमला किया और फारसी सेना के हौसलों को सिकंदर ने अपने पैरों के तले पूरा अदम्य साहस से कुचल दिया। युद्ध नीति से इसके पस्त होकर के फारसी सेना जो थी उन्होंने घुटने टेक दिए। 334 से लेकर 330 ईसा पूर्व के मध्य दोनों के मध्य बहुत युद्ध हुआ, यूनानियों और फारसियों के मध्य, जिसमें फारसियों ने अपना जो साहस था वो उनका पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। 330 में दारा तृतीय को अर्बेला के युद्ध में परास्त करके फारस पर पूरी तरह से सिकंदर ने अपना कब्जा कर लिया और एक तरीके से एकाधिकार को प्रस्तावित कर लिया। इनके हाथों में यूनान, फारस, सीरिया, मिस्र, पर्सिपोलिस, एशिया माइनर, अफगानिस्तान, पैट्रिया आदि बहुत सारे ऐसे देश थे जिनको सिकंदर ने अब जीत रखा था। विश्व विजय पर निकला सिकंदर अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो आगे ही आगे बढ़ता जा रहा था और अपने अंतिम लक्ष्य दुनिया का आखिरी छोर भारत पर 336 ईसा पूर्व के मध्य खैबर दर्रा के रास्ते हुए हिंद कुश को लांघते हुए वो भारत की धरती पर पहला कदम अपना रखता है और यह ठान कर रखता है कि वो विश्व विजेता बनकर रहेगा। इसके लिए उसने पूरा अदम्य साहस दिखाया और लेकिन वहाँ पर छोटी छोटी जो जनजातियाँ थीं उनके छापामार युद्ध से वो बहुत भयभीत हुआ। उन छोटी छोटी जनजातियों ने छापामार युद्ध करके सिकंदर को बहुत परेशान कर रखा। इसी में सिकंदर का 1 महीना टाइम चला गया। उसके बाद उसने मस्क पे हमला किया। मस्क की रानी कृपा के नेतृत्व में स्त्रियों ने भी वहाँ पे शस्त्र को धारण किया। शस्त्र धारण करने के बाद स्त्रियों ने अपने युद्ध में पारंगत होने के नाते सिकंदर को भी अच्छे से उन लोगों ने युद्ध किया, लेकिन सिकंदर ने भारी नरसंहार किया, सारी स्त्रियों को मृत्यु के घाट उतार दिया। अतः इससे डर करके तक्षशिला के राजा आम्बे ने तो आत्मसमर्पण कर दिया और उनका सहयोगी वो बन के रह गया। अब सिकंदर पंजाब की भूमि पर पहुंचा। अतः झेलम और चिनाब के मध्य राजा पोरस यानी कि उन्हें पुरु राजा भी कहा जाता है, उनका शासन था। सिकंदर के साथ युद्ध करने के लिए वो मान गए। उनके सामने घुटने टेकने से पुरु राजा ने मना कर दिया और उनका डट के
सामना किया, उनका डट के उन्होंने मुकाबला किया। और अतः इस युद्ध में जो सिकंदर का घोड़ा था पुकाफेला वो भी मारा गया और बहुत भीषण युद्ध हुआ। और इस युद्ध को हाईली स्पीच युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग नोट कर, भीषण युद्ध हुआ और सिकंदर जो था उनका घोड़ा पुकाफेला भी मारा। पुकाफेला के मृत्यु के पश्चात अतः झेलम नदी के किनारे विजय तो इसमें सिकंदर की ही हुई। पुरु राजा जो थे वो हार गए और झेलम नदी के किनारे क्रमशः निकया और पुकाफेला 2 नगरों की स्थापना सिकंदर ने की अपने घोड़े की याद में। लेकिन पुरु राजा ने युद्ध के बाद सिकंदर की सेना पूरी तरीके से उसके हौसले भी ख़त्म हो गए थे, क्योंकि पुरु राजा के सैनिकों ने अदम्य साहस दिखाया था, जिसके चलते सिकंदर की जो सेना थी वो पूरी तरह से हार चुकी थी, वो आगे बढ़ने को तैयार नहीं थी। लेकिन इसके बाद सिकंदर विश्व विजय पे निकला था, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था और वो लोग व्यास नदी के किनारे, व्यास नदी को पार करने के लिए सिकंदर की सेना ने मना कर दिया। और सिकंदर की सेना ने मना कर दिया क्योंकि वो पूरी तरीके से हार चुके थे। वो 9 साल से अपने घर परिवार से दूर थे। वो पूरी तरह से उनके हौसलों ने जवाब दे दिया था। और उसके बाद सिकंदर ने व्यास नदी के किनारे अपनी सेना के अंदर अदम्य साहस भरने का भारी प्रयास किया, लेकिन उसकी सेना ने नकार दिया कि वो आगे नहीं बढ़ेंगे। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि अभी भी मगध को जीतना बाकी था। जिस पर घनानंद का शासन था उसके पास पैदल, हाथी की सेना, अश्व की सेना, तोपों का विशाल संगठन था, अतः इन्हें अग्रनीच भी कहा जाता में भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर मौर्य साम्राज्य के शासकों का ध्यान गया और उसे सुसंगठित करने में लग गए और सिकंदर ने वहीं से अपना कदम पीछे ले लिया और वो वापस चला। तो दोस्तों, आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी एक बार आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मुझे कमेंट करिए, ताकि मैं ऐसे वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाती रहूँ, जिससे आप लोगों को बेहतर जानकारी मैं दे सकूँ। ओके, टेक केयर, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।